दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है हवलदार बहादुर और चिन चिन पोटली। ये हवलदार बहादुर की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। हवलदार बहादुर और चिन चिन पोटली। रूपनगर की वार्षिक कार रेस चैंपियनशिप शुरू होने जा रही थी। हवलदार बहादुर के लिए यह अंतिम कॉल है। यदि 5 मिनट में वह रेस में भाग लेने न पहुंचे तो तभी फटफट बम फट रहे हैं क्या? ओए, यह क्या है? वास्तव में हवलदार बहादुर अपनी सुपर कार में आ पहुंचे थे। हे, हम आ गए हैं जी। ओए, यह खटारा रेस में दौड़ेगा? हा हा हा, इसकी तो सारी चीजें बोलती हैं। प्रतिद्वंदियों के भी यही विचार थे। ओ भाई, यह चलेगी कैसे? इसमें घोड़े तो जोत लेता। हा हा हा, हवालात में सड़ा दूंगा साले। मेरी कार का मजाक उड़ाता है या कि खोपड़ी फोड़ दो फूफा। तभी रेस आरंभ होने की घोषणा हो गई। रेस शुरू की जाती है। बाद में देखूंगा तुझे मोटे। फ्लैग ऑफ के साथ ही दौड़ पड़ी कारें, घुर्र घुर्र। पलक झपकते ही सभी कारें आगे निकल गई, लेकिन हवलदार की कार स्टार्ट ही नहीं हुई। ओए, क्या हो गया? स्टार्ट ही नहीं हो रही? या के कार बोरेटर में लफड़ो है फूफा। अबे तो बाहर जाकर देखना है। टूंड ने बोनट खोला। आए, मगर मुझे यह तो पता ही नहीं कि कार्बोरेटर क्या कहाँ होता है। फूफा, जरा इधर आओ। क्या है? मिल गया लफड़ा? अजी लफड़ा गया बाढ़ में। पहले बता वो कहाँ होता है? वो क्या बे? कार्बोरेटर फूफा। उसका तो मुझे भी पक्का नहीं पता। शायद कार के नीचे होता है, तो हट जाओ पीछे। टूंड ने पूरी कार को ही उठा दिया। ओए, यह क्या कर रही है? हे, लफड़ा ढूंढ रही हूं। जल्दी लंबा कर गड्डी नू। यह कोई तरीका है वो ढूंढने का? गुर्र। टूंड ने लंबा कर दिया गड्डी नू। धड़। यह लो जी। बूह। इस रेस में भाग नहीं ले सकेंगे हम। डोंट फिकर माय डियर फूफा। तुम कार में तशरीफ रख दो जल्दी। ओए, क्या करेगा अब? धौलपुर का धक्का दिखाऊंगा थारे को, चलो। ओए, कमाल है। फिर टूंड ने कार को कुछ ऐसा धकियाया हैसा कि देखने वाले दांतों से अपनी उंगलियां काटने लगे। उई, कमाल है। बंदा कार को दौड़ा रिया है। मोटे ने बैक व्यू मिरर में देखा। आए, वह खटारा मेरे निकट आ गई है। ही। उसने गति बढ़ाने के लिए गियर बदला। आगे नहीं निकलने दूंगा। तभी एक धमाका हो गया, बुड़ुम। ओ, ये क्या हो गया? बूह। तभी हवलदार ने उसे क्रॉस किया। हे, क्यों बे मोटे, फटाक हो गई? मोटे ने जो टूंड को धक्का लगाते देखा। अरे, ये आइडिया तो बढ़िया है। ही। जोश में आकर उसने भी ट्राई मारी, जोर लगाकर। मगर उसी कार के कहते मगर उसी कार के तो सभी अंजर पंजर फ्री हो चुके थे। धक्का लगने से गाड़ी दर्शक दीर्घा की ओर मुड़ गई। फिर ओए, बचाओ बचाओ, भागो। जल्लाए दर्शकों ने मोटे को फुटबॉल बना डाला। धूम ठोक ठोक। उधर रेस में सबसे आगे चल रही कार की भी उसी प्रकार धमाके से उड़ गई, भ्रूम। और उसका प्रभाव पीछे आने वाली गाड़ी कारों पर भी पड़ा था, भ्रूम। और रह रहकर कारों की भड़ाम होने लगी, भ्रूम। हवलदार ने यह दर से देखा तो। ओए टूंड, रोक ले। टूंड ने तुरंत ही पावर ब्रेक लगाए थे। हुईया। रेस के मैदान में अब फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही थी, पी पी। कुछ देर बाद पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हो रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, कार दौड़ते दौड़ते स्वयं फट गई। ओए, यह नहीं हो सकता। भला कार भी कोई गुब्बारा है जो फट जाएगी? लो, इसे अब विश्वास ही नहीं हो रही। मगर जब उस भाई ने अपनी कार स्टार्ट की तो बुड़ुम। ओए, क्यों भाई, फट गई ना? बूह। ऐसी घटनाएं हाईवे पर भी घटी थी। वो गड्डी जान है छलांग मार दी। मैनू याद आई मेरे यार दी। अचानक बुड़ुम। ए की होया? साडी गड्डी पटाके वारा फट गई। उसी रात एयरफोर्स के एक विमान ने उड़ान भरी, जूम। ऊंचाई पर पहुंचते ही बुड़ुम। इस घटना के बाद सरकार के कानों पर जू रेंगी और पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। जांच से यह बात सामने आई है कि उनमें से किसी भी वाहन में बम नहीं फटा था। तो फिर क्या फटा था? अंडा? हे, आप तो मजाक कर रहे हैं सर।
बको मत, बिना बम फटे धमाका धमाका कैसे हो सकता है? तभी ब्रूम, सब लपक कर खिड़की के पास पहुंचे। सर, एक और कार फट गई है। वो ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशानी की हालत में कमिश्नर ने जेब से सिगार निकाला था। खड़क सिंह ने तुरंत अपना लाइटर निकाला। हे, लाइटर सर। ओ, गो अहेड। सिगार के निकट ले जाकर खड़क सिंह ने लाइटर का बटन दबाया और बुम। गुर, यू इडियट, यह क्या बदतमीजी थी? मैंने कुछ नहीं किया सर, लाइटर फटा था। तुमने लाइटर में बम छुपा रखा था। यू आर सस्पेंडेड। नो सर, बम नहीं, लाइटर में सिर्फ पेट्रोल था। शट अप एंड गेट लॉस्ट। उई, तभी दरवाजा बाहर से खुला था। धुड़, उफ। खुले दरवाजे से प्रोफेसर पीपी भीतर प्रविष्ट हुआ। मिल गया, मुझे मिल गया। खड़क सिंह क्रोध में उसकी ओर लपका। क्या बकवास है यह? तुमने मुझे दरवाजा क्यों मारा? गुर्र। तभी कमिश्नर ने पीछे से ठुड्डा लगाया था। आउट, यू टाउट, ठक। उई, हे, आप किक बहुत बढ़िया मारते हैं। आपको तो फुटबॉल खेलनी चाहिए। सेट अप मिस्टर पीपी। माइंड योर टंग सर, आई एम पीपी। ठीक है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या मिला है? मैंने उन धमाकों का कारण ढूंढ निकाला है सर। वास्तव में वह धमाके दूषित पेट्रोल के कारण हो रहे हैं। दूषित पेट्रोल? यस सर, पेट्रोल में कोई ऐसा रसायन मिला हुआ है जिससे पेट्रोल विस्फोटक बन गया है। किसने मिलाया यह रसायन? रूपनगर में इस्तेमाल होने वाला सारा तेल अपने देश में निकाला जाता है। हाँ सर, हमारा सारा तेल समुद्र में कड़कड़कुडुम हाई से प्राप्त होता है। वहीं से सारे देश को तेल सप्लाई किया जाता है। कड़कुडुम हाई पर ही कोई गड़बड़ है। वहीं से कोई शत्रु हमारे तेल में कुछ मिला रहा है। लेकिन यह भी हो सकता है कि शहर पहुंचने के बाद ही तेल में कुछ मिला दिया जाता हो। हाँ जी, हो तो सकता है। इसके लिए हमें उस तेल कंपनी की जांच करनी होगी जिसके पास कड़कुडम भाई से निकले तेल को साफ करने का ठेका है। ठीक है, खड़क सिंह को बुलाओ। वह तेल कंपनी की जांच का काम देखेगा। हे, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मैं तो यहाँ से गया ही नहीं था। कम इन इंस्पेक्टर। अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा वो लाइटर क्यों फटा था, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। यू आर ग्रेट सर। हे। उधर एक अज्ञात स्थान पर स्थित शत्रु का भूमिगत अड्डा, जहाँ एक मीटिंग होने जा रही थी। मीटिंग बुलाकर चिंचिन पोटली स्वयं कहाँ गायब हो गया है? ओए चौके, बॉस का नाम लेना मना है। अगर उन्होंने सुन लिया तो? अबे सुन कैसे लेगा? उसका कुछ अता पता भी है। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा होगा। तभी चिंचिन पोटली छत से टपका था। बॉस, शटअप। तुमने हमारी शान में गुस्ताखी की है। हम सब सुन रहे थे। माफी बॉस, दोबारा गलती नहीं करूंगा। चिंचिन पोटली किसी को माफ नहीं करता है। अपना मुंह खोलो जल्दी। नंबर 4 ने मुंह खोल दिया। ओह, हे, तुम्हें सजा मिलेगी। और बॉस ने नंबर 4 का एक दांत बाहर कर दिया। ऐसा ई। फिर वह अपनी सीट की ओर चल दिया। ही, चिंचिन पोटली किसी को माफ नहीं करता। ओह। अब मीटिंग शुरू होती है। रूपनगर की क्या रिपोर्ट है? बहुत अच्छी रिपोर्ट है बॉस। बड़ बड़ बड़ाम बड़ू। ओए, तुमने क्या मूली के पराठे खाए? नंबर 2। नहीं बॉस, मैं तो तुख मिरे की चटनी खाकर आया हूँ। तो फिर यह बड़ बड़ बड़ाम क्या है? हे, आप गलत समझे जी। मैं तो रूपनगरी की हालत बता रहा हूँ। वह बड़े धमाके हो रहे हैं। यानी हमारा मिशन सफल रहा। पेट्रोल में मिलावट करके हमने रूपनगर का नगाड़ा बजा दिया है। कुछ ही दिनों में इस देश की पेट्रोल से चलने वाली सारी चीजें फट जाएंगी। हा। लेकिन बॉस, वहां के एक वैज्ञानिक पीपी ने पता लगा लिया कि धमाके पेट्रोल के कारण हो रहे हैं। उन लोगों ने एक तेल कंपनी की जांच के ऑर्डर भी दे दिए हैं। चिंता की बात यह है बॉस की जांच का काम इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सौंपा गया है। और जब खड़क सिंह मैदान में आया है तो हवलदार बहादुर भी आएगा और फिर टूंड भी। आप तो जानते ही हैं, यह तीनों बड़े बड़े दुश्मनों को खूंटी पर टांग चुके हैं। हाँ, यह तो सचमुच चिंता की बात है। फिलहाल मीटिंग समाप्त होती है। मैं उन तीनों से निपटने का कोई उपाय सोचता हूँ, कहकर उसने मेज के नीचे लगा एक बटन दबाया और विश। कमाल है, ऊपर से आए और नीचे से चले गए।
अपने बॉस का यही स्टाइल है प्यारे, चलो अब। उधर खड़क सिंह उलिया बदलकर ऑयल कंपनी के ऑफिस में पहुंचा था। अगर किसी तरह इस कंपनी में नौकरी मिल जाए तो पूरी जासूसी कर सकता हूँ। यह बंदा ठीक नहीं लगता। वह सीधा कंपनी के बॉस के कैबिन में जा पहुंचा। हे, मैं आई कम इन। ओए, संयोगवश बॉस उस समय अपनी विग ठीक कर रहा था। ओए, कौन है तुम? ठक 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 क्यों नहीं किया? हे, घबराइए मत, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि आप टकले हैं, कहकर देव आनंद के स्टाइल में खड़क सिंह उसके सामने जा बैठा और उसी स्टाइल में अपना परिचय दिया। बाय द वे, माय नेम इज देवानंद। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपको हुई? गुर्र। अब यह खड़कू भैया का दुर्भाग्य ही था कि वह टकला बॉस जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट धारक था। तेरी खुशी की तो ओए, धरती से टकराते ही देवानंद की खुशी काफूर हो चुकी थी। बेड़ा गर्क। प्रतिद्वंदी का विकराल रूप देख खड़क सिंह ने भी मुकाबला करने की ठानी। ओए, धोखे से मारता है? सामने साजा, मुक्का उखाड़ दूंगा, गुर्र। उसका विचार था कि कबड्डी स्टाइल में वह प्रतिद्वंदी को काबू कर लेगा। मगर प्रतिद्वंदी कबड्डी का भी चैंपियन निकला। हल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अय, यह तो फिरकी की तरह घूम रही है। खड़ग सिंह उसे घूमते देखकर हैरान था। इसी बीच वह अपना दांव लगा गया। कबड्डी। एक बार फिर धरती सूंघनी पड़ी दरो देवानंद को। हाय। अगले पल बॉस उस पर सवारी गाड़ चुका था। हे, आपको घोड़ा बनाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आपको हुई? हट जा, तू मुझे अभी जानता नहीं है। शोर सुनकर दरबान भी भीतर आ गया। आप हट जाइए सर, मैं इसे गोली मार देता हूँ। ओए नहीं, गोली न चलाइयो। ठक। गोली मत मारो, बस बाहर का रास्ता दिखा दो। ओह। दरबान ने तुरंत ही बंदूक से खुदा लगाया था। ओह। चल बे, बाहर निकल, तेरी ठुकाई पब्लिक के सामने करूंगा। ठक। और शंभू देवानंद के पास एक ही रास्ता बचा था। अगर जासूसी करने न आया होता तो दोनों को अंदर कर देता, गुर्र। खतरे से दूर भागने के लिए उसने वहां खड़ी एक बाइक उठाने का निर्णय किया। बाइक को बाद में थाने में जमा करा दूंगा। लेकिन जैसे ही किक लगाई, ब्रम, होश गुम हो चुके थे खड़क सिंह के। बूह। धमाके ने आसपास घूम रहे लोगों को भी आकर्षित किया और बाइक के मालिक को भी। एक और धमाका। मेरी बाइक? क्या किया बे तूने मेरी बाइक में? मैंने तो सिर्फ किक मारी थी। तेरे बाबा की है जो किक मार दी और बाउदी फटफटी फाड़ दी। यह चोर है, बाइक उठा रहा था, मारो फोड़ दो। पब्लिक ने धुन डाला खड़गू भैया को। ओए, मेरी बात तो सुनो। तुक बिड़ाकर भीड़ की टांगों में से बाहर निकला खड़गू भैया। बूह। वो टॉप गियर में दुड़की लगा दी। अब थाने जाकर ही रुकूंगा, पकड़ो। जनता उसे घर तक दौड़ाने के मूड में थी। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। संयोगवश हवलदार बहादुर और टुंड उसी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। ओए, जूम। फूफा, जो फटेल आदमी घनी दौड़ लगा रिया है, क्यों? मिर्च की बोरी पर बैठ गया होगा ससुरा। सामने से भीड़ को दौड़कर आते देख उन्होंने मोपेड रोकी। ओए, यह क्या भागम भागे? गोडे तोड़ डालूंगा सबके। अजी गोडे तोड़ो उसके। हाँ, वह इनकी तो फाड़कर भाग रहा है। वो क्या कहते हैं, फटफटी। यह बात है तो हम हवालात में सड़ा डालेंगे साले को। चलो फूफा, मैं साले के खुर उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। हवलदार बहादुर मोपेड गाड़ी से हवलदार बहादुर ने मोपेड गाड़ी को खड़क सिंह के पीछे लगा दिया। भगा दो फूफा, और तेज, घनी तेज। कुछ ही देर में वह निकट पहुंच गए। हवलदार ने मोपेड रोकी नहीं थी। धोड़ो। ही। लड़खड़ाकर मड या गार्ड पर ही टिक गया था खड़क सिंह। ओए, शाबाश फूफा, जप्पी पहले दौड़ा लो, फिर खोदेंगे सुसरे को। रोको। शरीफ आदमी की फटफटी फाड़कर भाग रही है, नहीं रोकूंगा, गुर्र। ओए हवलदार बहादुर,
खड़क सिंह को पहचानकर हवलदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सर जी, ही, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं। घबराहट में हैंडल पर से उनका नियंत्रण हट गया और धुड़। ओए फूफा, छपाक, माफी जी। ही। उधर कमिश्नर के ऑफिस में उसके पीए ने प्रवेश किया था। कड़कुड़म हाई से हमारे जासूस का संदेश आया है सर, वहीं लेकर आया हूँ। संदेश पढ़ते कमिश्नर ने फोन उठाया था। हवलदार बहादुर और टूंड जहां भी हो, उन्हें तुरंत बुलाओ। संदेश भेजने वाला वह जासूस दरअसल चिंचिन पोटली पोटली के गिरोह में उसके साथी के रूप में शामिल था। हे, आज मैंने यह भी पता लगा लिया है कि तेल में विस्फोटक रसायन कैसे मिलाया जाता है। अभी रिपोर्ट भेजता हूँ। वह कंप्यूटराइज्ड ट्रांसमीटर के कंट्रोल पैनल पर जा बैठा। हेलो हेलो, उसके दुम कॉलिंग। हेलो हेलो, ऊत के दुम कॉलिंग, डू यू हियर मी। ऊत के दुम उसका कोड नाम था। तभी स्क्रीन पर एक छाया उभरी। बहुत अच्छे ऊत के दुम, हम खुश हुए। ही बॉस, यू ढूम। ओह, हे, यह स्क्रीन तो धोखा बच्चों। यहाँ बैठकर मैं सबकी जासूसी करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बॉस, मैं भी कुछ नहीं करूंगा कहकर हे, जो कुछ करेगा यह करेगा चूहा। गैंग के अन्य सदस्यों को बुलाकर नंबर 5 को एक मैच से बांध दिया गया। चिंचिन पोटली ने, अब जल्दी से बता दे, हमारे कितने राज बाहर भेज चुका है तू। मैं तो आपका वफादार हूँ बॉस, अभी पता चल जाएगा जब टोपी में चूहा छोड़ूंगा। और पोटली ने टोपी में चूहा बंद कर दिया। बॉस नहीं, ही। अगले पल चूहा अपने पंजों से उसका पेट गुदगुदा रहा था। ही बॉस, बॉस बू, बॉस जल्दी से सच उगल दे, वरना मेरा चूहा तेरा पेट फाड़कर अंदर अंदर घुस जाएगा और फिर पता नहीं किस तरफ से बाहर आएगा। हे बॉस, बता दूंगा। तो फिर बता दे। मैंने अभी केवल यह मैसेज भेजा है कि तेल में विस्फोटक रसायन कड़कुड़ हाई पर ही मिला दिया जाता है। इसका अर्थ है अब रूपनगर के जासूस कड़कुड़म हाई की ओर आ रहे होंगे। आने दो, चिंचिन पोटली उन जासूसों का दत्तूरा बना देगा। उधर कमिश्नर अपने मान जासूसों को समझा रहा था। कड़कुड़म हाई पर ही कोई हमारे तेल में विस्फोटक रसायन मिला देता है, मैं उसे हवालात में सड़ा दूंगा सर। ठीक है, तुम दोनों कल शाम एक शिप द्वारा कड़कुड़म हाई भेजे जा रहे हो। प्रोफेसर पिप्पी और इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। याद रहे, यह बहुत सीक्रेट मिशन है। शत्रु तुम्हारे शिप को उड़ाने का प्रयास कर सकता है। कमिश्नर काफी देर तक उन्हें सावधान रहने के निर्देश देता रहा था। अगले दिन शाम को वे दोनों पोर्ट पर पहुंच गए। कलूटा नामक यह शिप हमें सीक्रेट मिशन पर ले जाएगा। वे शिप पर चढ़ रहे थे कि तभी धुड़। ओए, मारे फूफा को गिराकर भाग रही है, नहीं छोड़ूंगा। मगर टूंड उसे पकड़ नहीं सका था। धुड़। ओयो, लाते उखाड़ दूंगा साले की गुर्र। ओए टूंड, अब वे हाथ आने वाला नहीं है, चल शिप में जाकर पता करते हैं कि कौन था वे शिप में पहुंच गए। फूफा, यहाँ तो कोई भी बंदा नहीं है, कुछ गड़बड़ लगती है, तो यहीं रुक, मैं कैप्टन के कैबिन में देख कर आता हूँ। ऊपर डेक पर भी सन्नाटा था। सामने कैप्टन का कैबिन था। कैप्टन, अब यह संयोग ही था कि कैप्टन उस समय कैबिन से बाहर आ रहा था। धुड़। उफ, गुर्र। कैप्टन का एक ही सिद्धांत था, फर्स्ट एक्ट देन थिंक। हवलदार बहादुर कैबिन की दीवार से टकराए और फ्लैट हो गए। आए, यह बंदा तो कुछ पहचाना हुआ लगता है। फिर उसे याद आ गया था, यह तो हवलदार बहादुर है, हमारे सीक्रेट मिशन का इंचार्ज। छपाक। कौन है बे, हवालात में सड़ा दूंगा। हे, आई एम सॉरी जी, मैं अपना मुका वापस लेता हूँ। तभी, अरे फूफा, तुम जमीन पर क्यों लोट लगा रहे हो, देखो थारे से मिलने कौन आए हो है। ओए, पिप्पी और सरजी आ गए। हे, याड़ी में आ गया हूँ। ओए ठक। उई। ओए पिप्पी और सरजी को क्या हो गया। इसके तो कुत्ते फैल हो चुके हैं। इस दरवाजे में से किसी ने इसकी खोपड़ी पर मारा था। यह बात है तो फर्स्ट एक्ट देन थिंक।
मगर एक्ट से पहले रिएक्ट हो गया। फच उई, बू, यह पीला पीला क्या है? यह तो अंडा है, मगर अंदर कोई खतरनाक बंदा है। मैं देखता हूँ फूफा। टूंड ने दरवाजा खोलकर मुंडी अंदर डाली। ठक। ओए फूफा, मारी मुंडी पर लौकी फोड़ दी है बंदे ने। हे, मजा आ गया। ओए मजा आ गया बाढ़ में। यह सोचो अंदर कौन है। तभी दरवाजा खुला था। बैंड बजा दूंगा, हा हा हा। ओए ओए कौन है तू? हवालात में सड़ा दूंगा। मैं भी अंडों पर बिठा दूंगा। और फच फच फच, वह व्यक्ति मशीन गन की भांति अंडे और टमाटर फायर कर रहा था। हा हा हा, बैंड बजा दूंगा। भागो। तभी कुछ लोगों ने शिप में प्रवेश किया। आए, यह तो वही बंदा है। लात उखाड़ दूंगा। कैप्टन ने तुरंत गन निकाल कर फायर दागे थे। धोए धोए। फर्स्ट एक्ट, देन थिंक। तुम गलती कर रहे हो। हम इस पागल को पकड़ने आए हैं। पागल? हाँ, वह मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ है। उसे शिप में गुस्से देखकर मैं अपने गार्ड्स को बुलाने गया था। ओए, तो पहले क्यों नहीं बताया? वे लोग पागल को पकड़कर ले गए। हे, हम समझ रहे थे शिप में कोई शत्रु घुस आया है। हे, करने से बात खत्म नहीं होती कैप्टन। हमारे सीक्रेट मिशन में फड्डा डालने के लिए सचमुच सचमुच का शत्रु भी छिपकर शिप पर आ सकता है। शत्रु? जरा यह देखो। कहकर उस या ई, क्या तू तांडव कर रही है भैया? ही, मारे को लग रहा है इसकी चड्डी में चींटियां घुस गई हैं। ओए मूर्खो, मैं तुम्हें कराटे के दांव दिखा रहा था। अगर कोई शत्रु शिप पर आ गया है तो मैं उसकी घंटी बजाने में सक्षम हूँ। तो ठीक है, लंगर उठने तक शिप की सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे है। फिर ठीक 9 बजे कलूटा शिप उन मस्ताने जासूसों की टीम को लेकर कड़कुडम हाई की ओर प्रस्थान कर गया। 2 दिन की यात्रा के बाद शिव कड़कुडम हाई के निकट पहुंच गया। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। तभी शिप को कड़कुडम हाई की सिक्योरिटी फोर्स ने घेर लिया। शिप रोको, वरना बडाम कर देंगे। कैप्टन ने शिप रोककर लंगर डाल दिए तो सिक्योरिटी चीफ शिप पर चढ़ाया। तुम लोग रिग रिग की ओर क्यों जा रहे हो? हमें ऊपर से रिग की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। आए, तो हम लोग क्या नीचे से आकर यहाँ भुट्टे भून रहे हैं? गुर्र। यह बात नहीं है जनाब। आप जरा अपनी बुद्धि इधर लाइए। मैं आपके कान में खुसर फुसर करूंगा। ओए, मेरे कान में तो क्या, किसी जगह भी कोई कुछ नहीं कर सकता। शूट कर दूंगा। ओ भैया, क्यों बावली बातें करके टाइम खराब कर रही है? मैं तेरे कान में कुछ बताना चाहता हूँ। हे, मैं समझा नहीं था। लो बताओ। फुसर फुसर। फिर ठीक है जी। आप लोग अपना काम कर सकते हैं। पानी के नीचे आप निगरानी रखिए। ऊपर हम रखेंगे। हे। ठीक उसी समय रिक के निकट पानी के नीचे कुछ विचित्र गतिविधियां चल रही थी। एक चट्टान में रहस्यमय द्वार खुला और उस द्वार से एक विशालकाय वेल बाहर आई और तेजी से रिक के नीचे पहुंच गई। चिंचिन पोटली अपने अड्डे में बैठा यह दृश्य देख रहा था। हा हा हा, कोई सोच भी नहीं सकता कि वेल के आकार की पनडुब्बी भी हो सकती है। तभी उस स्पेशल पनडुब्बी से संदेश प्राप्त हुआ। नंबर 3 कॉलिंग बॉस, कैन यू हियर मी? सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। तुम अपना काम शुरू कर दो। तुरंत ही वेल की दुम से डिल युक्त एक पाइप बाहर निकला। शू। वह पाइप रिक की ओर लाइन से जाकर चिपक गया था। पाइप लाइन में छिद्र बनाकर उसी पाइप द्वारा लाइन में विस्फोटक रसायन छोड़ा जाने लगा। फिर एक दूसरा पाइप वेल के पेट से बाहर निकला, जिसमें लेजर वेल्डिंग सेट था। इस पाइप ने कुछ ही सेकंड में वेल्डिंग द्वारा उस छिद्र को बंद कर दिया था। चिंचिन पोटली यह सारी कार्रवाई देखकर खुश हो रहा था। हा हा हा, आज फिर उनके तेल में बड़ा मिला दिया। सारी चीजें फट जाएंगी सालों की। उधर शिप पर जासूस मंडली की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि तेल में रसायन समुद्र के नीचे ही मिला दिया जाता है। चिड़िया के अंडे हैं आप भला पानी में यह काम कैसे हो सकता है? यह देखने के लिए आपको मेरे साथ पानी में गोता लगाना होगा सर जी।
लगा लेंगे गोता, हम भी बहुत बड़े तैराक हैं। मैंने लगाऊं गोता, मारे को पानी से डर लगे, हे। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं तो लगा ही नहीं सकता गोता, और मुझे तो सिर्फ निगरानी करनी है। ठीक है ठीक है, आज रात मैं और लंगूर मेरा मतलब है हुजूर, हमारे हुजूर समुद्र में जाएंगे। हुर्रे, मारे फूफा की जय। फिर आधी रात के समय बू जोश में आकर गोता लगाने की बात तो कर दी, मगर अब डर लग रही है। आपको डर तो नहीं लग रहा सर जी? नहीं तो, मगर मुझे लग रहा है। ऐसा करते हैं, आप अकेले ही डुबकी लगा आइए, रुक जाओ। खड़क सिंह ने उन्हें उठाकर पानी में उछाल दिया था। दोनों साथ ही डूबेंगे बेटा, छपाक। फिर वह समुद्र में कूद पड़ा, खुद भी। हर हर गंगे। उधर चिंचिन पोटली भी अपने काम का दूसरा चरण आरंभ करने का आदेश दे रहा था। रेडी बॉज, मैं सुरंग का दरवाजा खोल रहा हूं। कुछ ही क्षण बाद शू, हवलदार बहादुर और खड़क सिंह भी रिक की ओर बढ़ रहे थे। हे। पानी के अंदर तैरने में तो बड़ा मजा आता है। मैं तो हवलदार बहादुर के पीछे ही रहूंगा। कुछ ही देर में वे रिक के नीचे पहुंच गए। या तो कोई बंदा नहीं है, हवलदार कह रहा था कि पानी के नीचे कोई रसायन मिला देता है। यहाँ आकर गलती कर दी है, वापस चलना चाहिए। तभी दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। पुड़क डुम। वेल मछली, मुझे फूट लेना चाहिए। वेल की आंखों में फिट कैमरा द्वारा चिंचिन पोटली ने भी उन दोनों को देख लिया था। ओ, यह सरकारी जासूस हैं, यानी मेरा राज खुलने का खतरा पैदा हो गया है। उसने तुरंत आदेश दिया, नंबर 3, उन दोनों को यहाँ पकड़ लाओ। ओके बॉस। उधर हवलदार बहादुर काफी पीछे रह गए थे। सर जी, मुझे छोड़कर भागे जा रहे हैं, गुर्र। तभी मुसीबत हवलदार के निकट पहुंच गई थी। ओए, और ये हवलदार को भीतर खींचकर वेल का मुंह बंद हो गया था। यह सारा दृश्य खड़क सिंह ने देख लिया था। उई, उसे वेल खा गई है। बाकी आगे निकल आने के कारण खड़क सिंह वेल का शिकार बनने से बच गया था। उई, जान बची तो लाखों पाई, लौट के बुद्धू घर को आए, पीटी। उसने अपने साथियों को जब यह समाचार दिया, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे फूफा को मछली खा गई? वेरी बैड। हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे वेल के मुंह में जाते देखा था, और तुम दीदे फाड़ कर देखते ही रह गए। बचाए क्यों नहीं मारे फूफा को, गुर्र। एक मिनट, मेरी बात सुनो मित्रों। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उथले पानी में वेल मछली नहीं आती। तो फिर मारे फूफा को किसने खाया? रिक से सिक्योरिटी चीफ को बुलवाया जाए। हम सब मिलकर हवलदार को ढूंढेंगे। यह ठीक है। उधर हवलदार बहादुर एक टनल में फिसलते हुए पनडुब्बी के कंट्रोल रूम में आकर गिरे थे। ओए! फिर तुरंत ही वह चौंके थे। आए, यह मछली का पेट है या स्वर्ग का कंपार्टमेंट? कहाँ आ गया हूं मैं? तुम हमारी कैद में हो मिस्टर। हवालात में सड़ा दूंगा साले। कैद करना तो मेरा काम है। आई एम हवलदार बहादुर। ओह, तो ये है वह मान पुलिसिया जिससे बॉस भयभीत है। देखने में तो यह चमगादड़ लगता है। अबे, चमगादड़ होगा तेरा बाप, थोबड़ा बिगाड़ दूंगा साले। नंबर 3 ने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाला। और अब तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू हमारी पनडुब्बी में कैद है, और हम तुझे अपने बॉस के पास ले जा रहे हैं। कुछ देर बाद पनडुब्बी अड्डे के भीतर स्थित डॉक में उभरी। हवलदार को खींचकर बाहर निकाला गया। आ जा बे, ओए तमीज से पेश आ, वरना। हवलदार की धमकी पर किसी ने कान नहीं धरा, और धकियाते हुए बॉस के सामने ले गए। यही वह हवलदार बहादुर है बॉस। इसे बताओ, हमारा नाम चिंचिन पोटली है। पोटली? जबरदस्त ठाका लगाया हवलदार ने। हा पोटली, अबे 3 फुटे, तेरा नाम तो गुटका होना चाहिए था। हा। खामोश गुस्ताख, हम चाहे तो अभी तेरा तिया पाचा कर सकते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है यार, आखिर तू है कौन? मैं वही हूँ जो तेल में विस्फोटक मिलाकर रूपनगर में धमाके कर रहा है। तुम्हारे शत्रु देश नापाक ने मुझे यहाँ भेजा है। ओह, तेरी तलाश में मुझे यहाँ भेजा गया है बच्चू। तुझे वलात में सड़ा दूंगा साले। आए, यह बावला है क्या? आप कहे तो इसे काटकर समुद्र में फेंक दे बॉस। नहीं, मैं इसकी गर्दन काटकर
अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर लटकाऊंगा। गर्दन तो तेरी कटेगी बेटा, मैं यहाँ पूरी फौज के साथ आया हूँ। फौज? मगर तुम तो सिर्फ दो थे। हवलदार बादू ने बलफ मारी। हे, दो नहीं, हम पूरे 100 हैं। हमारे सिर पर तोपे, गोला बारूद, हाथी ऊंट घोड़े, सभी कुछ हैं। कुछ ही देर में मेरे साथी यहाँ पहुंचकर तेरी पोटली बांध देंगे बेटा। ई, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुर्र। और जब चिंचिन को गुस्सा आता है तो सामने वाले के दांत उखाड़ लेता है। ओए, यह तो पागल है साला। तभी बॉस। नंबर 7 की बात सुने बिना ही चिंचिन पोटली ने उसे धराशायी कर दिया। ओह दुडुम। अपने काम में रुकावट डालने वाले के भी मैं दांत उखाड़ देता हूँ। मुंह खोल बॉस। उसकी नाक बंद करके चिंचिन पोटली ने उसे मुंह खोलने पर विवश किया और दांत उखाड़ दिया। हैसा, ही मजा आ गया। हाय मर गया। अब बोल, क्यों आया था? आह, उफ, बॉस, जल्दी बोल, वरना सारे दांत उखाड़ डालूंगा। बॉस, मैं ही यह बताने आया था कि ऊपर बहुत सारी पुलिस घूम रही है। शायद उन्होंने हमारे अड्डे का पता लगा लिया है। अबे तो यह बात पहले क्यों नहीं बताई थी? तेरा एक और दांत निकालूंगा। गुड। समुद्र की सतह पर सिक्योरिटी चीफ और इंस्पेक्टर खड़क सिंह के नेतृत्व में हवलदार की खोज जारी थी। इस पूरे क्षेत्र में घेरा डाल दो और वेल दिखाई दे तो मुझे तुरंत सूचित करो। नंबर 4 के दांत उखाड़ने के बाद कंट्रोल पैनल पर बैठकर चिंचिन पोटली ने कुछ स्विच घुमाए। फिर ओह, इतने सारे गार्ड्स। चिंचिन पोटली ने सिक्योरिटी चीफ के स्टीमर का टारगेट सेट किया और टारपीडो फायर करने के लिए स्विच पर उंगली रखी। कोई बात नहीं, टारपीडो मारकर उनकी किश्तियां फाड़ डालूंगा। अपने साथियों को बचाना होगा। तभी हवलदार ने लात चलाकर नंबर 4 का धड़े खुला सेक दिया। ओई ठक। नंबर 4 ने टेक ऑफ किया और कंट्रोल पैनल पर तशरीफ रख दी। धड़ ओए, जिसके कारण पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया और जबरदस्त फुटफुट होने लगी। फटाक फुटफुट। नंबर 4 छत तक जाकर वापस लौट आया। धड़ पुई। हवलदार बादू ने खुश होकर ठाका लगाया। हा, क्यों बे पोटली? चिंचिन पोटली ने अपने आदमियों को आदेश दिया। ओए खड़े क्या हो, इस हवलदार की आवाज निकाल दो। फुट फटाक। नंबर 3 ने तुरंत मुक्का घुमाया, मगर हवलदार सावधान थे। ढुम, ही उफ। उधर शॉर्ट सर्किट के साथ ही टॉर्पीडो फायर हुआ था। जुम। मगर निशाना बिगड़ जाने के कारण टॉर्पीडो स्टीमर की दुम में जाकर लगा। भ्रूम। ओए, यह बड़ाम कैसे हो गई? सिक्योरिटी चीफ की लैंडिंग अगली बोट में हुई थी। धुड़। हाय, यह क्या बदतमीजी है, गुर्र। बदतमीजी के दुम में दागा। पहले बताओ, बडाम किसने की है? तुम्हारे स्टीमर को टॉर्पीडो से हिट किया गया है चीफ। टॉर्पीडो? मैं भी तोप चला दूंगा। बावली बात मत करो चीफ। टॉर्पीडो का मतलब है कि नीचे शत्रु का अड्डा है। तुम्हें पानी के नीचे जाकर चेक करना चाहिए। यू आर राइट। मैं भी पनडुब्बी मंगाता हूँ। नीचे हवलदार बहादुर दुश्मनों के संग छुपा छुपाई खेल रहे थे। पकड़ो, ही। नंबर 2 ने उन्हें दबोचने के लिए छलांग लगाई। ओई, हे। मगर उसके हाथ सिर्फ हवाई लग पाई। धुड़। फिर चिंचिन पोटली ने उसे दबोच लिया। गुर, एक आदमी को नहीं पकड़ सकते, दांत उखाड़ दूंगा। बॉस। बॉस ने एक ने सुनी और दांत बाहर कर दिया। हई। ई। इस बीच नंबर 3 हवलदार को गिराने में सफल हो गया। उफ। आ जाओ बॉस, इसकी दुम, मेरा मतलब है दांत उखाड़ डालो। हवालात में सड़ा दूंगा साले। इसे ले जाकर सेल में बंद कर दो। मैं बाद में इससे निपट लूंगा। चल बे। हवलदार बहादुर को भेजने के बाद चिंचिन पोटली ने कंट्रोल पैनल के कुछ तार जोड़कर उसे सक्रिय बनाया। याहू, ठीक हो गया। लेकिन स्क्रीन पर पुलिस की पनडुब्बी देखकर उसकी आवाज संट हो गई। उई, पुलिस पानी के अंदर तक पहुंच गई है। अब वे लोग अवश्य मेरा अड्डा ढूंढ निकालेंगे, इसलिए यहाँ से निकल भागना चाहिए और अड्डे को भी नष्ट कर देना चाहिए।
उधर हवलदार बहादुर कैद में भी शांत बैठने के मूड में नहीं था। ही 10 नंबर, ही इस नंबर 3 की डिब्री टाइट कर दूंगा। हवलदार ने सलाखों के पीछे से हाथ निकाला और नंबर 3 का चौगना स्वाभाविक भाविक ही था। वह तेजी से नीचे झुका। कौन अबे? इस प्रकार इस प्रकार पछाड़ मार पोजीशन में आ गया था वह। हवलदार ने भी उसके दोनों हाथ पकड़े और हैसा। बेटा नंबर 3, अब तेरी डिब्री टाइट हो चुकी है। आगे झुका होने के कारण नंबर 3 की जेब से सेल की चाबी निकलकर गिरी। चाबी देखते ही हवलदार ने लात का इस्तेमाल किया। हैसा। नंबर 3 हवाई जहाज बन गया था। धुड़ फुस। हवलदार ने चाबी उठाकर सेल खोला और बाहर निकल आए। अब इस उस पोटली से निपटता हूँ। भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो। मर गए। इसने तो शोर मचा डाला। कॉरिडोर के सभी रास्तों से निकलकर यमदूत सामने आ गए। ओह। हवलदार बहादुर भी उस दिन फुल फॉर्म में थे। भ्रुम। ही वह जा रहा है, पकड़ो। तेज दौड़कर वह एक हॉल में घुस आए। ओएल। दौड़ते दौड़ते उन्होंने एक ड्रम लुढ़का दिया और लपक कर दूसरे ड्रम की ओट में छुप गए। ही अब मजा आएगा। अगले पल हाय मरा। फिर जो भी आता उसकी धड़ाम होती रही। आई बू हाय। तभी चिंचिन पोटली भी वहां आया था। धड़ाम। उई। क्या हो रहा है? सबके दांत निकाल दूंगा। बॉस, यह उस हवलदार की हरकत है। वह सेल से निकल भागा है। कोई बात नहीं, वह यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। मैंने अड्डे में टाइम बम फिट कर दिए हैं जो 10 मिनट बाद फट जाएंगे। तुम लोग मेरे साथ आओ। और चिंचिन पोटली अपने साथियों के साथ पनडुब्बी में पहुंच गया। पनडुब्बी तुरंत ही उन्हें लेकर अड्डे से बाहर निकल गई। हा। अड्डे के साथ साथ हवलदार बहादुर के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। हवलदार बहादुर भी दौड़कर डॉक में पहुंचे। उफ, वे मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए हैं। अब क्या करूं? उनकी नजर एक लाइफ जैकेट पर पड़ी तो पनडुब्बी उस दरवाजे से बाहर गई है। मैं भी लाइफ जैकेट पहनकर वहीं से निकल जाऊंगा। लोहे का गेट खोलने के लिए एक पहिया लगा हुआ था। हिस्सा। ठीक इसी क्षण बम ब्लास्ट हुए थे। बुम। समुद्र की सतह पर पानी एक विशाल फुहारे के रूप में उछला था। ओए है क्यों होया? धमाके की वेव्स चिंचिन पोटली की पनडुब्बी तक भी पहुंची थी। यह क्या हुआ था बॉस? हमारा अड्डा फटा था और उसके साथ ही हवलदार बहादुर की भी बड़ाम हो गई। हा। मगर बड़ाम तो वास्तव में खड़क सिंह की हुई थी। ओए धड़। पानी के फुहारे के साथ हवलदार बहादुर भी उछले थे और फिर सीधे बोट में आ गिरे थे। ओए मारा फूफा, आसमान से टपको है। हा। यह क्या चक्कर है हवलदार? हवलदार ने जल्दी से सारी बात बताई। इसका मतलब है शत्रु की पनडुब्बी अभी अधिक दूर नहीं गई होगी। खड़क सिंह का विचार ठीक था। ओह, पुलिस ऊपर भी घूम रही है और नीचे उनकी पनडुब्बी हमारा पीछा कर रही है बॉस। स्पीड बढ़ाओ। इस क्षेत्र में पानी के भीतर चट्टाने बहुत है बॉस। स्पीड बढ़ाने में खतरा है। जरा नीचे झुककर मेरी बात सुनियो। नंबर 3 नीचे झुका तो ठक। ये ले। दोबारा मेरे आदेश को काटने का साहस किया तो सारे दांत उखाड़कर हाथ में दे दूंगा। अब स्पीड बढ़ा दे जल्दी से। यस बॉस। उधर पुलिस पनडुब्बी में सिक्योरिटी चीफ जोश में उछल रहा था। ओए, यह वेल नहीं पनडुब्बी है। तो हमारे लिए क्या आदेश है सर? बदाम कर डालो से तोप छोड़ दो। पहला टारपीडो निशाने पर नहीं लगा था। जूम। चिंचिन पोटली बुरी तरह हड़बड़ा गया था। उन्होंने हमला कर दिया है, गति और बढ़ाओ। फिर गति बढ़ाकर उन्होंने पुलिस पनडुब्बी को काफी पीछे छोड़ दिया था। हे। उनकी खटारा बला हमारी सुपर स्पीड सबमरीन का क्या मुकाबला करेगी? इसी हड़बड़ाहट में वह पैरास्कोप नीचे करना भूल गया था। फिर अचानक वह चौंका। ओए, मैं कुछ भूल रहा हूँ। कोई काम अधूरा रह गया है। और वह अधूरा काम सतह पर उभरा हुआ
पेरास्कोप था। और यह संयोग ही था कि पनडुब्बी के ठीक ऊपर हवलदार बहादुर एंड भी बोट पार्टी की बोट भी तैर रही थी। मैं उस चिंचिन पोटली को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। तभी सतह पर उभरा पेरास्कोप उनकी बोट से टकराया था। क्रश! वही है क्या हुआ? गड़ो फूफा! नीचे चिंचिन पोटली भी घबरा गया था। ओए, यही तो मैं भूल गया था। पनडुब्बी ऊपर उठाओ, पेरास्कोप टूट गया, उसकी मरम्मत जरूरी है। पनडुब्बी तेजी से सतह पर उभरी और एक ही हो रही है, मछली, वेल बचाओ। ओए सर जी, यही तो चिंचिन पोटली की पनडुब्बी है, मजा आ गया। अच्छा? तभी पनडुब्बी का गोल दरवाजा खुला और नंबर 3 ने बाहर झाँका। ओए, हवलदार बहादुर भूत! हवलदार को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। घबरा कर वह सीढ़ियों से फिसला और धड़ाम। उफ! दांत खींच लूंगा, गुर! ऊपर से क्यों गिरा? भूत! मैं देखता हूँ कैसा भूत है। उसने जैसे बाहर झाँका। आओ जी चिंचिन पोटली, ही। उई! और हवलदार ने तुरंत उसकी गर्दन नाप ली। बाहर आजा बेटा। चिंचिन पोटली के पकड़ में आते ही उसके साथियों ने भी हथियार डाल दिए थे। तेरी तो अब बन गई पोटली बेटा। इस प्रकार हवलदार बहादुर के नाम के साथ एक और महान कारनामा जुड़ गया था। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और कॉमेडी कॉमिक्स थी। इसका प्रिंट खराब था, कई जगह पढ़ने में आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अब ये पूरी हो गई और इसको पढ़ लिया हमने। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।